हमने आपको पिछली एक वीडियो में बताया है कि बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने में कौन से की फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। आज हम आपको इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ लेके चलेंगे और ये बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंट्रोल करना है और आपको उसको मैनेज करके अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करना है। बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही बेसिकली इमर्ज होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप एक रॉ मटेरियल लेते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको पैक करते हैं, उसको वेयर हाउसिंग करते हैं, उसको उसके बाद शिप कर देते हैं लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में और आप उसके अगेंस्ट अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि आम बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में इन हाउस आपको कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको डिटरमिन करने पे अपने बिज़नेस की बुनियाद रखनी है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उन आपने कंट्रोलिंग फैक्टर्स को लेके चलना कैसे है। देखिए, जो आपका इंटरनल सिस्टम होता है ना, जिसके तहत आप बिज़नेस रन करते हैं, उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नाम दिया जाता है। ये किन चीज़ों पे बेस करता है? ये सबसे पहले बेस करेगा आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर। आपके पास सरमाया कितना है, आप उस सरमाए से अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ करके फिनिश गुड्स बना के सेल करके उसका रेवेन्यू लेके दोबारा इन्वेंट्री परचेज़ करने का जो साइकिल है, ये कितनी देर में मुकम्मल करते हैं, और आप एक साल के अंदर ये साइकिल कितनी दफ़ा रोटेट कर लेते हैं, यानी आप अपने सरमाए को कितनी दफ़ा रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी और कितना टाइमली मैनर में कंज्यूम करके फिनिश गुड्स बना के सेल करके दोबारा इन्वेंट्री की फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए, इन्वेंट्री होल्ड करने की एक कॉस्ट होती है। जिन लोगों ने बैंक से फाइनेंसिंग ली हुई है, बैंक का लोन लिया हुआ है, उनको तो इस पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी लिया हुआ, अपने पैसे से भी काम कर रहे हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट भी तो एक पड़ रही है ना आपको। अगर आप उसको होल्ड ना करते, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते और बेच देते और दोबारा से रॉ मटेरियल ले लेते, तो आप उस साइकिल को रिड्यूस करते और उस पर वो प्रॉफिट अर्न करते। अगर आपने वो नहीं किया और इन्वेंट्री आपके स्टॉक्स में पड़ी हुई है, आपके घर पड़ी हुई है, तो आपने जो अपना प्रॉफिट फोरगो किया है वो आपकी लॉस्ट कॉस्ट है, जो कि आपने कॉस्ट अपनी मिस की है। तो ये बेसिकली एक साइड है जहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है और आप उस वर्किंग कैपिटल को रोटेट कैसे कर सकते हैं। दूसरी साइड आती है आपकी जीतने की बुनियादी चीज़, जो कि है आपकी प्रोडक्शन। देखिए, मशीन का एक ही असूल है पूरी दुनिया में कि मशीन को चलना है। जब मशीन चलेगी तभी आप अपना काम कर सकेंगे। तो मशीन को चलाने के पीछे आपकी प्लानिंग है, आपके पास ऑर्डर्स होने चाहिए, आप उसको रोकें ना, आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, आप अपनी मशीन को मेंटेन अच्छा रखें ताकि वो आपको प्रॉपर टाइमली प्रोडक्शन देती रहे, उसकी ओवरहॉलिंग में प्रॉब्लम ना आए और बिला वजह की स्टॉपेजेस ना आए। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन लॉस से हर हाल में आपको बचना है। प्रोडक्शन लॉस क्या है कि आप मैक्सिमम कितनी आउटपुट ले सकते थे और आपने कितनी आउटपुट ली है। इसका बड़ा आसान सा एक फार्मूला है कि आप अपनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड बनाइए, उस स्टैंडर्ड के नीचे अपना बजट बनाइए और फिर अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन को इन दोनों से कंपेयर करते चले जाएं कि मैंने स्टैंडर्ड मेरा कितना है, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी एनालिसिस कीजिए, अपनी प्रोडक्शन को एनालाइज करके देखें कि मैं मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और फिर उसके साथ उसका बजट बनाएं और बजट के बाद एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करें। अब इसके साथ आएंगे आपके कंट्रोलिंग फैक्टर्स। कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या हैं? कंट्रोलिंग फैक्टर्स ये हैं कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, कि जो आपकी टेक्निकल टीम है वो केपेबल हो कि आपको वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट दे सके उस मशीन से। आपकी जो टेक्निकल साइड के लोग हैं या आपकी जो वर्क फोर्स है, जिसको आप लेबर कहते हैं, इन दोनों पे ये डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपको इनकी स्किल पे, इनकी ग्रूमिंग पे, इनकी डेवलपमेंट पे काम करना है और इनको एक ऐसे सिस्टम में लेके आना है जहाँ पर ये आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। जब आप इस साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आपका प्रोडक्शन साइकिल है, जिसमें आपने इन्वेंट्री को बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले आए। देखिए, दुनिया में इन्वेंट्री के मॉडल्स चलते हैं। जस्ट इन टाइम थ्योरी है। जस्ट इन टाइम क्या है कि जिस टाइम आपको ज़रूरत है उसी टाइम इन्वेंट्री आपकी लैंड करे।
दुनिया में ये काम बड़ी कामयाबी से हो चुका है। इसके बाद आपकी कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट को आप एनालाइज कीजिए और आप देखिए कि आप अपने प्रोसेस के अंदर इन तमाम कॉस्ट को कितना घटा सकते हैं और कितना ऑप्टिमम लेवल पे अपनी प्रोडक्शन लेके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। ये फैक्टर्स कंप्लीट होने के बाद आपका फिनिशिंग स्टेज आएगा, डिस्पैच आएंगे और बाकी जो सेल्स और परचेज़ के मॉडल हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिज़नेस की सक्सेस स्टोरीज़ उन्हीं 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, जिसमें आपके अकाउंट्स हैं, आपकी मार्केटिंग है, आपकी सेल्स है और आपकी बाइंग है। देखिए, नफ़ा जो है वो परचेज़ में है और जीत जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन में है। जब आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपने ये देखना है कि मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले सकता हूँ और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे कर सकता हूँ। इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे माशरे में थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो पेमेंट का सर्कल है, जो पैसा आप मार्केट में से लेते हैं, क्योंकि आपने उधार माल बेचना है, तो जो आपके डेटर्स हैं, जो आपके रिसीवेबल्स हैं, उनका टाइम कितना एक्सटेंड हो रहा है, वो टर्न ओवर अमाउंट क्या है उसका, कितनी देर में आपका पैसा वापस आता है, आप कितने दिन के उधार पे माल बेच रहे हैं और उसमें डिलेज कितने हैं, लैग कितनी है, और फिर उसके अंदर कहीं कोई बजट की रेशो तो नहीं है आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे माशरे में बनिस्बत के बाहर। या आप एलसी पे काम करते हैं तो लोग इनलैंड एलसीओं पे काम करते हैं, पार्टीज़ के साथ डील कर लेते हैं, वो क्रेडिट जो आपने देना है वो बैंक को देते हैं वो, और बैंक के थ्रू आप सेफ होकर काम करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आप काम करते हैं। एलसी पे काम कर लेते हैं, आप डीए पे कर लेते हैं, सीडी पे कर, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। तो लोकल इनलैंड एलसी का भी कॉन्सेप्ट एक मौजूद है, जिसमें आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप ये उनकी फैसिलिटी ले सकते हैं। कंपनीज़ हैं जो कि आपको फैक्टरिंग ऑफ़र करती हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपके रिसीवेबल मैनेजमेंट में काम आ सकती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में की जो है वो आपकी मशीन की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है और आपको उसी को सबसे प्राइम फोकस पे रखना है ताकि आप अपने वर्किंग कैपिटल को बेहतर यूटिलाइज कर सकें।